हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो जो आज का टाइटल है वो है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब ये लास्ट टाइटल है 3D चैप्टर में, बाकी सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है अपन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। 2019 के भी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सब अपन एक साथ सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये थियोरेटिकल लास्ट टाइटल है, क्या है? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। देखो सीधा क्वेश्चन आएगा तो टाइटल ध्यान रखना और बस ये ध्यान रखना है आपको, डी.आर. ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो अगर डी.आर. आ गए और एक जनरल पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। डी.आर. और एक पॉइंट तो चाहिए, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या होती है अभी? इट इज अ लाइन इन गिवन प्लेन। एक गिवन प्लेन होगा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। अब ये देखो इधर एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। सपोज करो ये अपने पास गिवन प्लेन है, ऊपर है ना PG, मतलब गिवन प्लेन है और इसी प्लेन में वो लाइन बैठी हुई होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी? दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के। सर दूसरा प्लेन कौन सा है? दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ होगा एक। फिर से पढ़िए, इट इज अ लाइन इन गिवन प्लेन, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन गिवन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो स्पाइरल हो रहा है। तो इसके डी.आर. कितने हो जाएंगे? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ये तो अपन को पहले से पता है। तो ये NG क्रॉस NH मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये अपने पास ये वाली जो लाइन है, दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली लाइन जो है उसके डी.आर. अपन को मिल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑन द गिवन प्लेन। तो सपोज करो ये M प्लेन, ये एक M पॉइंट यहाँ पे गिवन है तो यहाँ से पास होती होगी। तो इस प्लेन की ये वाली लाइन बतानी है अपन को, जिस पे मैं राइट लगा रहा हूँ, ये वाली लाइन बतानी है। इस वाली जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसके ये क्या है? परपेंडिकुलर है। डायग्राम 3D में है बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे इस टाइप से बना दिया। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, क्या है? इट इज अ लाइन इन गिवन प्लेन। इस प्लेन में लाइन बैठी हुई होगी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो गिवन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, समझ गए? एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑन द गिवन प्लेन। तो ये जो गिवन प्लेन है इस पे एक M पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, उसी से पास करेगी। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? अगर देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकल गए तो ये गिवन पॉइंट है ही सही इस प्लेन में, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो डी.आर. ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, सीधा ध्यान रखना, देखो क्या है? नॉर्मल ऑफ गिवन, जो गिवन प्लेन के डी.आर. है क्रॉस नॉर्मल ऑफ, और गिवन प्लेन के जो डी.आर. है क्रॉस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके डी.आर. है। मतलब ये वाला जो अपने पास आई ना लाइन, इसका जो रिजल्ट होगा उसको इसके साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, देन यू विल गेट द डी.आर. ऑफ ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब समझ गए होंगे आप, जो सबसे ज्यादा एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनाएगी या फिर जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके साथ बनाएगी। तो सिंपल सा टाइटल है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखने वाला जैसा ये देखो, आप ऐसा सोचो कि समझ के मैं अपने आप निकाल लूंगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर आ गया इस पे बेस्ड, और आ सकता है क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या है? जो गिवन प्लेन होगा उसमें एक पॉइंट आपको गिवन होगा या फिर कोई कंडीशन दी हुई होगी जिससे आप वो पॉइंट फाइंड आउट कर लो। उसके बाद ये जो गिवन लाइन, ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, इसके डी.आर. अपन कैसे निकालेंगे? जो दो प्लेन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो पहले, फिर जो गिवन प्लेन है उसके साथ अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यू विल गेट द डी.आर. ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो ये समझ आया होगा आपको, करना क्या है, समझ के आया होगा आपको, सीधा ध्यान ही रखना है, ये याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो भूल जाओगे बाद में। इससे अच्छा है ना, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन आएगा तो बस ये वाली चीज़ याद रखनी है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड एक। जैसे देखिए ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है? अज्यूम अ प्लेन, ये PH मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, 4x - 3y + 7z = 0 टू बी हॉरिजॉन्टल। तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन अपन को अज्यूम करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। बस ये देखते हैं, आप समझ जाओगे। पासिंग थ्रू M, एक पॉइंट दिया हुआ है, किससे पास करती है? 2 1 1 से पास करती है इन द प्लेन, जो गिवन प्लेन है, किसमें? 2x + y - 5z = 0। बस हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी?
आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये गिवन पॉइंट होता है और ये जो होता है अपना डी आर होता है। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए, वो तो दिया हुआ है ना अपन को 2 1 1 प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसा कि अपन ने देखा था, जो स्लोप होगा, जो डी आर होंगे किसके, ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन के, वो किसके इक्वल होंगे, डी आर ऑफ गिवन प्लेन क्रॉस डी आर ऑफ गिवन प्लेन क्रॉस डी आर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बस ये आपको सॉल्व करना है। मतलब करना क्या है, एन वेक्टर ये जो है, या फिर इसको बी ले लो, अपन इधर बी लिख रहे हैं, बी वेक्टर इक्वल्स टू ये जो डी आर है किसके इक्वल होंगे। बस दोनों में 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो उसको। ये कितना आया है, गिवन प्लेन है 2 1 एंड -5, 2 1 एंड -5, ठीक है, क्रॉस। इधर तो मैं आई कैप जे कैप के कैप अप्लाई कर देता हूं, तो ये हुआ आई कैप जे कैप के कैप। डिटरमिनेंट सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा जी। तो गिवन प्लेन कौन सा है, ये वाला है 2 1 -5, 2 1 -5। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है 4 -3 एंड 7, उसके डी आर 4 -3 एंड 7। बस ये जो भी रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करना, आई कैप जे कैप के कैप में एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, डी आर मिल जाएंगे, बस वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे x -2 अपॉन डी आर की वैल्यू जो भी है यहाँ पे पुट कर देना, y -1 अपॉन जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर देना, z -1 अपॉन जो भी वैल्यू आई आई कैप जे कैप के कैप वाली वो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी अपने पास, स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। तो डिपेंड करता है उसने जो ऑप्शन है अपने वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सिंपल सा टाइटल था, क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर पूछा जाएगा तो, और इसी कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा। अब आगे चलते हैं, कुछ मिक्स कैटेगरी वाले अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आते हैं तो ही आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दिया हुआ है 1 4 -2, इससे पास होती हुई वो लाइन की इक्वेशन बताओ विच इज पैरेलल टू प्लेन 1 एंड प्लेन 2। अब देखो दो प्लेन के पैरेलल हो एक लाइन, ऐसा कब पॉसिबल होगा, इसके बारे में सोचो। तो सपोज करो ये अपने पास पहला प्लेन हुआ और ये अपने पास दूसरा प्लेन हुआ। अब देखो एक लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, एक प्लेन देखो ये यहाँ पे है, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये इधर है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो समझ आ जाएगा कि वो लाइन आपको इधर उधर नहीं मिलेगी, वो लाइन आपको यहीं पे मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अ लाइन पैरेलल टू 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो वो लाइन एग्जैक्टली किसके पैरेलल होगी, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगी। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है ना। मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं अपन, मतलब बात किसकी कर रहे हैं, लाइन पैरेलल टू 2 प्लेन्स P1 and P2 is the line parallel to their line of intersection। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको पता है तो ही आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मतलब इस लाइन की बात हो रही है। अब 2 प्लेन दिए हुए हैं, ये जो 2 प्लेन 1 एंड प्लेन 2 है, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डी आर कैसे निकालते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, दोनों प्लेन्स के डी आर का क्रॉस प्रोडक्ट करके। ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैसे लाइन की इक्वेशन सपोज कर लो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर अपन को दिया हुआ है कितना 1 4 -2 प्लस लेमडा, बी कितना है, बी की वैल्यू नहीं है तो बी तो अपन को फाइंड आउट करना है ना, बी वेक्टर। बस यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दोगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। बी कैसे निकलेगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 क्रॉस नॉर्मल ऑफ प्लेन 2। अब वो कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप अपन सभी को आते हैं। ये तो पहले वाले प्लेन की डी आर कितना है 6 2 2 6 2 2 कितना 1 2 -6 1 2 -6। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे फेंक देना, फाइनल अपने पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, वो अपन को चेंज करना भी आता है। तो अगर जो भी फॉर्म दी हुई होगी उसमें अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, 2 प्लेन के पैरेलल लाइन मतलब उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल लाइन।
अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बढ़िया है, उसमें भी एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। लेट ABC बी अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है अपन को ABC। ए के वर्टिसेस कितना है 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। बी के वर्टिसेस है अपने पास -1 3 एंड 2। सी के वर्टिसेस है λ1 एंड λ5 एंड म्यू, λ5 एंड म्यू। एक ट्रायंगल दिया हुआ क्या हुआ है, क्या बोला है इसने, इन 3D की बात कर रही है। इफ द मीडियन थ्रू ए, तो ए से एक मीडियन जाता है, इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। अब देखो ये जो लाइन है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट बैठा हुआ है या फिर ये एक वेक्टर हो गया, सपोज करो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट a का। तो ये इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, मतलब x एक्सिस से भी सेम एंगल बनाएगा, y एक्सिस से भी सेम एंगल बनाएगा और z एक्सिस से भी सेम एंगल बनाएगा, है ना। ये 3D में दिख नहीं रहा, समझ गए होंगे आप। इस टाइप से निकलेगा मतलब बाहर, और ये z एक्सिस भी आपकी तरफ बाहर होगी, मतलब तीनों से सेम एंगल। अगर तीनों से सेम एंगल बनाएगा तो इनके रेशो, जब आप इनके रेशो की बात नहीं, इनके जब आप कोसाइन लोगे तो क्या बनेंगे वो, कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये तो बनेंगे ना। मतलब जो DCS है, डायरेक्शन कोसाइन है, वो सेम होंगे। अब इन्हीं के तो प्रोपोर्शन में आप क्या लेते हो, डायरेक्शन रेशोज लेते हो, मतलब DR भी क्या होंगे, DR विल ऑल्सो सेम। ठीक है, तो बस ये पॉइंट लगा के लिख लेना। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, इफ एनी वेक्टर इज इन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, मतलब DR सेम होंगे, है ना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं, DR सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, DR सेम होंगे का मतलब क्या है, जो अपने जैसे DR ABC हुए ना, तो वहां पे A होंगे या फिर B होंगे या फिर C होंगे, तीनों की वैल्यू सेम होगी। तो बस ये समझ आ गया होगा आपको। अब मीडियन के बारे में तो आप 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, ये भी अपन को पता है। तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो क्या आप मीडियन वाले पॉइंट के इस AM, तो M के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो क्या, क्यों नहीं बता सकते, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो λ-1 अपॉन 2, 5 + 3 8/2 4 हो गया, म्यू प्लस 2 अपॉन 2, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब AM, A के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और M के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो क्या M के DR आ जाएंगे, मतलब AM के DR आ जाएंगे ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। DR फॉर लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो x2 - x1 वैसे तो निकालते थे, तो DR ऑफ AM के DR कितने हो जाएंगे, λ-1/2 - 2 कॉमा, सेकंड क्या है 4 - 3 कॉमा, नेक्स्ट क्या है, उसको मैंने पहले लिया है तो वहां पे मैं लिखूंगा म्यू + 2/2 - 5। ठीक है, ये आगे। अब देखो इसमें डिपेंड नहीं करता कि सर मैं ये माइनस वो कर देता तो भी आपका आंसर सेम रहता, उसके लिए मत सोचना। मैंने उस वाले पॉइंट को मैंने M - A किया है ना, AM लिख रहे हैं तो M - A ही तो करेंगे, अगर MA लिखता तो A - M करता, तो डिपेंड करता है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, ये होगा अपने पास λ-5/2 कॉमा 1 कॉमा कितना हुआ ये म्यू, यहाँ पे हो जाएगा -10 8/2, ये हुआ। मतलब जो DR आया है वो कितना है, λ-5/2 I कैप और प्लस J कैप प्लस म्यू -8/2 K कैप, ये निकल गया है। अब जैसा मैंने बोला कि DR सेम होंगे, तो यही तो है DR, तो कोफिशिएंट क्या होंगे वहां पे, सेम होंगे। तो यहाँ पे λ-5/2 = 1 = म्यू -8/2। बस एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ λ एंड म्यू बोथ। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 लैम्डा, और यहाँ पे म्यू = हो जाएगा 10। तो लैम्डा कॉमा म्यू पूछा था, मतलब 7, 10 इज द आंसर। समझ आया होगा, आसान सा है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसके बाद देखिए दो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, शॉर्टेस्ट बिटवीन लाइंस। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी खुद आपको पूरा सॉल्व करना है। बाकी इस कैटेगरी की लाइन की क्वेश्चन दे देंगे ना तो कुछ स्टूडेंट में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो इनको चेंज करना, देखो आप कैसे चेंज करते हैं। जैसे इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, x का कोफिशिएंट सिंगल होना चाहिए, तो x माइनस 0/1/2, ठीक है। ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 1/2 पर जाके 2x हो जाएगा। तो अभी आपको पॉइंट और dr दोनों दिख रहे होंगे अच्छे से, इक्वल्स टू y माइनस 0/1/3, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, z माइनस 0/-1। बस पॉइंट कौन सा है, 0 0 0, dr क्या है यहाँ पे 1/2 1/3 -1। ऐसे सिमिलरली सेकंड वाले को चेंज करो, इट विल लुक लाइक समथिंग x माइनस 0/-1/6 इक्वल्स टू y माइनस 0/1 इक्वल्स टू z माइनस 0/4। तो पहले वाले dr दिख गए, दूसरे वाले dr दिख गए। cos थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू लाइंस, cos थीटा इक्वल्स टू इसके dr डॉट dr अपॉन dr का मॉडुलस, वही तो करते थे। तो 1/2, मैं बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप खुद कंप्लीट सॉल्व कर लेना। 1/2 इंटू -1/6 है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वही अप्लाई होते थे। 1/3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 अपॉन इसके dr का सिग्मा का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/36 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है। तो बस इसको कंबाइंड आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। तो आप खुद कंप्लीट कर सकते हो, इतना तो आपको आता है। तो सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट डॉट dr क्रॉस dr अपॉन dr क्रॉस dr का मॉडुलस। बस अगर ये वाला फॉर्मूला आपको पता है तो काफी आसान है क्वेश्चन। फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 0 0 0 है इसका, तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 1 है अपने पास 0, 0, 0। पॉइंट 2 क्या है, यहाँ से दिख रहा है -2 4 एंड 5, ये पॉइंट 2 हो गए। जो dr1 है, इसके dr कितने हैं 2 2 1, और इसके dr कितने हैं -1 8 एंड 4, -1 8 एंड 4। खुद फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ही कंप्लीट करना, वो वाला क्वेश्चन भी आप खुद ही कंप्लीट करना। आगे चलते हैं, कुछ और अच्छी कैटेगरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये है अपने कुछ आसान से क्वेश्चन, 2017-18 में इस कैटेगरी के क्वेश्चन से पूछे गए थे। जो जेईई मेन है उसमें काफी आसान कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं 3D से। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप आसानी से ये क्वेश्चन में फुल मार्क्स अटेम्प्ट करोगे। तो देखो क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अ वेक्टर n वेक्टर इंक्लाइन टू x एक्सिस 45 डिग्री, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंड एक्यूट एंगल विद z एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। इफ n वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, तो जो n वेक्टर है ना वो नॉर्मल है प्लेन के लिए, पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होता है। तो एक पॉइंट तो है, बस नॉर्मल वेक्टर चाहिए अपन को प्लेन का, बस इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही पूछिए, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखो अपन को पता है ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। बस वो अप्लाई कर दो, गामा की वैल्यू आ जाएगी। गामा की वैल्यू आ गई मतलब अपने पास dr आ गए। या डायरेक्शन कोसाइन भी तो अपन यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आप यूज नहीं करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन भी आप यूज कर सकते हो dr की जगह, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली आपको बताता क्या है, डायरेक्शन ही बताता है। तो अगर फॉर्मूले में आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन भी आप यूज कर सकते हो, या फिर उनके प्रोपोर्शनल कोई भी वेक्टर आप यूज कर सकते हो। उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी dr आ रहे हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो अपन को पता है ना cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर, दूसरा एंगल कितना था 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। cos 45 मतलब 1/2 स्क्वायर कर रहे हैं अपन, 60 मतलब 1/4 हो जाएगा ये, यस, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। तो cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू एलसीएम जो है 4 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 4
-2 -1, सो दिस थिंग इज cos गामा इक्वल्स टू 3 होंगे ये, तो +-1/2 होगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, +-1/2, 1/4 बचेगा, रूट लेते हैं, +-1/2। जैसा कि क्वेश्चन में बोला एक्यूट एंगल है z एक्सिस के साथ, तो cos गामा इक्वल्स टू ओनली क्या होगा, 1/2 के इक्वल। 1/2 के इक्वल हुआ तो cos अल्फा की वैल्यू भी है, cos बीटा की वैल्यू भी है, cos गामा की वैल्यू भी है, मतलब dr आ गए आपके पास। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालते कैसे हैं अपन, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट जो नॉर्मल वेक्टर है इक्वल्स टू 0, ये यूज करते थे। तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर, गिवन पॉइंट ये है √2 कॉमा -1, 1, ये गिवन पॉइंट हो गया। इसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को, ये जो अपने पास dr है, dr कितने हैं, पहला वाला dr है अपने पास 1/√2 कॉमा सेकंड और थर्ड सेम है 1/2 एंड 1/2, 1/2 कॉमा 1/2 इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये इतनी सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये अपन पहले से सॉल्व करते हुए आए हैं। या फिर अपन ये भी यूज कर सकते हैं, देखो ये ज्यादा आसान होता है, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अप्लाई करोगे x1 y1 z1, ये रहा a b c, ये रहा, वो भी अप्लाई कर दो। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो ये अप्लाई करो, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो आसान सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, लेट q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से अपन ने क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पे, एक प्लेन पे, तो उस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है अपन को। अब देखो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना, एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर पॉसिबल हो सकता है, समझ में आ रही है आपकी बात। तो देखो जैसे ये देखो, ये एक प्लेन है, तो यहाँ पे ये Q बैठा हुआ है 0, 0, 0, तो यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अब एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही हो सकता है ना, ये जो एक अपना प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर होगा कि सर यहाँ से भी तो निकल सकता है ना, पर वो अपन ने पैरेलली शिफ्ट किया है, इस वेक्टर को उठा के ही अपन ने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ये जो वेक्टर है ना, इतनी इतनी इतनी, ये एक ही होता है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, देखो उसने लिखा हुआ नहीं है, पर ये है क्या, नॉर्मल वेक्टर ही तो है उस प्लेन का, ये नॉर्मल वेक्टर ही है उस प्लेन का। अब फिर से अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेट q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको q ले लो, ये q है अपने पास, और इसको p बोल दो, ये ओरिजिन p हो गया अपने पास ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस z प्लस 13 इक्वल्स टू 0 एंड r एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन द प्लेन। तो सपोज करो ये रहा अपने पास r, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो QR की डिस्टेंस पूछिए, मतलब अगर ये वाला पॉइंट मिल गया ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बस ये पूछा है। Q कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लो आप। इक्वेशन ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ PQ, तो इक्वेशन ऑफ PQ के लिए देखो चाहिए क्या, dr चाहिए, इस लाइन के dr। अब इस लाइन के dr किस में मिलेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन में, क्योंकि इसके dr और ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही तो होगा ना, तो मैं dr 4 - 3 एंड 1 यूज करूंगा, और एक गिवन पॉइंट इस लाइन के ऊपर 0, 0, 0 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, x - 0/4, y - 0/-3, z - 0/1, तो इक्वेशन ऑफ PQ आ गई। PQ पे एक जनरल पॉइंट आप सपोज कर सकते हो लैम्डा, तो PQ पे एक जनरल पॉइंट सपोज कर लो, वो कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा, -3 लैम्डा, लैम्डा, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। अब सपोज करो ये जो जनरल पॉइंट हुआ ना, ये जनरल पॉइंट अपना Q ही है। अब ये जो Q है किस प्लेन पे सिचुएटेड है, इस पे, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो 4 × 4 लैम्डा -3 × 3 लैम्डा प्लस z विच इज लैम्डा प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्यों नहीं आएगी, यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू निकाल लेना, यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू निकाल लोगे, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो Q आ जाएगा, Q आ जाएगा।
r तो पहले से है क्वेश्चन में, ये रहा r। तो इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट लैम्डा की वैल्यू निकालना पहले, वो यहाँ पे पुट करोगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। बेसिक 10th क्लास की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसके बाद जो समझाने वाला पार्ट था वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपको खुद कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर होंगे 3D पे बेस्ड, उसमें अपन 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए थे अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, तो वो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे 2019 में जितने भी आए, और 2020 जनवरी शिफ्ट में भी जो भी पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।